हेलो दोस्तों, आ गया हूँ आपके अपने चैनल ट्रिक्स 92 पर। तो दोस्तों, इसमें चल रहा था सामान्य विज्ञान का अध्ययन चल रहा था। इसका मैं पहला वीडियो डाल चुका हूँ जिसमें एक क्वेश्चन से लेके 100 तक इसमें बता दिए गए हैं। आज 100 से यानी 101 से शुरू करूँगा। ठीक है, लगभग इसमें 200 इसमें भी 100 क्वेश्चन बताऊँगा। यह वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज चलेगी। ठीक है, तो आगे बात करते हैं इसके पहले क्वेश्चन की। 101 नंबर का क्वेश्चन है, CaCO3 का आवरण शरीर पाया जाता है तो कहाँ पे? मोलस्का में पाया जाता है। ठीक है, अबीज वर्ग का जंतु क्या है? उल्लू है। अबीज वर्ग का जंतु उल्लू है। अगला है, एनेलिडा जंतु होते हैं तो बेलनाकार आकृति यानी कृमि होते हैं एनेलिडा। मछली के हृदय की विशेषता होती है, यह 2 कोष्ठीय होता है मछली का हृदय। टिटनेस के लिए टीका है तो DPT का टीका लगता है टिटनेस के लिए। अगला है, हसियाकार कोशिका रक्तहीनता रोग होने के कारण होती है। किसी कमी से होती है तो ऑक्सीजन की कमी से होती है, इसकी हसियाकार आकृति हो जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। मानव कंकाल में कुल अस्थियां कितनी होती हैं? तो सबको पता होता है 206 हड्डियां होती हैं टोटल। अगला देखते हैं, नवजात शिशु के जन्म के समय कितनी हड्डियां होती हैं? तो 300 हड्डियां होती हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सुंदर राष्ट्रीय उद्यान किस वन्य जीव के संरक्षण के लिए है? तो बाघ के लिए है। मलेरिया के उपचार में प्रयुक्त एंटीबायोटिक दवा कौन सी है? तो क्लोरोक्विन है। कौन सी है? क्लोरोक्विन है। अगला है, प्रथम क्लोन किस जंतु का बनाया गया था? तो मेढक का बनाया गया था। भोजन में लोहा तत्व की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो एनीमिया होता है, खून की कमी हो जाती है। ऊंट के कुबड़ का निर्माण किस ऊतक से होता है? तो बसामक युक्त होता है, इसका ऊतक का बना होता है विषामय युक्त। स्तनधारियों के सूत्र में प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होता है? तो यूरिया होता है। कौन सा होता है? यूरिया होता है। 115 देखते हैं, विटामिन ए की सर्वाधिक मात्रा निम्न में से किसमें पाई जाती है? तो गाजर में पाई जाती है विटामिन ए की सर्वाधिक मात्रा। और अब बात करते हैं 116 नंबर से। तो 116 नंबर का क्वेश्चन है, मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो पिट्यूटरी ग्रंथि को कहते हैं मास्टर ग्रंथि। मानव में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? तो फ्लोपियन ट्यूब में होता है, अंडों का निषेचन होता है। एक स्वच्छ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप होता है 120/80 होता है। ठीक है, अगला देखते हैं, रुधिर में ऑक्सीजन की परिवहन का वाहक कौन होता है? तो हीमोग्लोबिन होता है ऑक्सीजन का। अगला देखते हैं, जनन अंगों के सही ढंग से कार्य करने में मदद हेतु आवश्यक तत्व कौन सा है? तो मैग्नीज है। कोशिका की अनियंत्रित वृद्धि से होने वाला घातक रोग कौन सा है? तो कैंसर होता है। रक्त के हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो लोहा पाया जाता है। दांतों का एनेमल बनाने में सहायक खनिज कौन सा है? तो होता है तो फ्लोरीन होता है। कौन सा? फ्लोरीन होता है। विटामिन सी में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा होता है? तो एस्कार्बिक अम्ल होता है, एस्कार्बिक एसिड भी कहते हैं। विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग नपुंसकता होता है या बांझपन भी होता है। शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो इसमें प्रोटीन पाया जाता है कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है। शरीर में ऊर्जा प्राप्त करने का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो ग्लूकोज होता है। क्या होता है? ग्लूकोज। और अब देखते हैं 129 नंबर से। 129 नंबर का क्वेश्चन कहता है, जंतुओं के शरीर में अधिक पाए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिज कौन कौन से होते हैं? तो महत्वपूर्ण खनिज होते हैं फास्फोरस और कैल्शियम होते हैं, दोनों ही होते हैं। विटामिन डी की कमी से होने वाले वयस्कों में रोग कौन सा होता है? तो ऑस्टियोमैलेशिया होता है। ऑस्टियोमैलेशिया होता है। चींटियों में रक्षा के लिए पाया जाने वाला बसम फार्मिक अम्ल होता है चींटियों में। टुंडू रोग पाया जाता है, गेहूं में पाया जाता है टुंडू रोग। कूनो अभ्यारण्य किस प्रदेश में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में है कूनो। मनुष्यों में श्वेत ग्रंथियां की संख्या होती है 25 लाख होती है। कितनी होती है? 25 लाख होती है। अगला देखते हैं 135 नंबर का क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सबसे अधिक होती है? तो मस्तिष्क में होती है माइटोकॉन्ड्रिया की। फलों के रस एवं शहद में पाए जाने वाला शर्करा कौन सा है? तो फ्रक्टोज होता है। गुणसूत्रों पर जीन्स की उपस्थिति का क्रम क्या है? तो रेखाकार होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल होता है। जंतुओं के शरीर में ईंधन के रूप में प्रयुक्त किए जाने वाले पदार्थ कौन सा है? तो कार्बोहाइड्रेट होता है। बालों के अध्ययन को कहते हैं? तो ट्रिकोलॉजी कहते हैं बालों के अध्ययन को। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो त्वचा होता है। कुत्ते में ताप नियमन में सहायक कौन होता है? तो जीभ उनकी होती है, ताप नियमन में सहायक होती है। एल्कोहल अधिक सेवन करने से होने वाला रोग कौन सा है? तो लीवर सिरोसिस नाम की बीमारी हो जाती है। यदि भोजन करने के बाद सुस्ती का कारण है तो उच्च रुधिर दाब होता है। ठीक है, कितना उच्च रुधिर दाब होता है। मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या होती है 639 होती है। वृक्क में पथरी बनने का कारण क्या होता है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट की। अगला देखते हैं, कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग होता है तो कौन सा कोशिकांग होता है? गोल्जिकाय होता है। कौन सा पादप अच्छा प्रकाश संश्लेषी है? तो गन्ना होता है। लड़कियों में प्रथम मासिक धर्म की अवस्था क्या कहलाती है? तो रजो दर्शन कहलाती है। किस पादप में स्टोमेटा रंध्र
दिन में बंद एवं रात्रि में खुलते हैं तो जलोदविद पादप में ऐसे प्रोसेस देखने को मिलती है। पेड़ को हानि अधिक होती है तो तने की छाल हटाने से पेड़ को ज़्यादा हानि हो जाती है। मांसल पादपों में श्वसन गुणांक का मान होता है तो कितना होता है तो 0 होता है। पादप में होने वाली वृद्धि को मापने का उपकरण कौन सा है तो क्रेस्कोग्राफ होता है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है तो कौन सा होता है एथिफॉन होता है। छुई मुई पादप के पर्ण स्पर्श से बंद होने एवं खुलने की गति को कहते हैं कंपानुकुंचनी या कंपानुकुंचन। उभयलिंगी जंतु का उदाहरण क्या होता है तो केंचुआ होता है। पादप जिसकी पर्ण से नया पादप जन्म लेता है उसे पत्थर या चट्टा कहते हैं। विजातीय संकरण का उदाहरण है कौन सा खच्चर होता है। कौन सा होता है खच्चर। अगला देखते हैं। दिल्ली के बहुचर्चित तंदूर कांड की शिकार नए नासाहिनी की पहचान की गई तो डीएनए के फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा की गई थी। शताब्दी पादप कहलाता है तो एगेब। प्रकाश की हरी तरंगों में प्रकाश संश्लेषण होता है तो मंद मंद होता है, धीरे धीरे होता है। भारतीय चिलम किस पादप को कहा जाता है तो मोनोट्रोपा को कहा जाता है। मटर के जड़ों में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा होता है राइजोबियम होता है। कौन सा राइजोबियम। मलेरिया रोग की खोज का श्रेय किसे सर डोनाल्ड रॉस को जाता है। भारत की सर्वाधिक उत्पादित प्रमुख अनाज फसल कौन सी है तो चावल है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है तो कमल है, पता ही है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प क्या है तो रेफ्लेसिया है। कौन सा है रेफ्लेसिया। ऐसा फल जिसमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है तो केला। सबसे लंबा वृक्ष कौन सा होता है तो सिकोया होता है। कौन सा होता है सिकोया। पोटेशियम तत्व का प्रतीक क्या होता है तो के होता है। अनिषेक फल होते हैं तो बीज रहित होते हैं। कैसे होते हैं बीज रहित। फेरम शब्द किस तत्व का लैटिन नाम है तो लोहा का है। किसका होता है लोहा का होता है। आगे देखते हैं। सोने का लैटिन नाम है ओरम। क्या नाम है ओरम। मानव नेत्र में लेंस होता है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस होती है, इसमें एसएमएस का फुल फॉर्म होता है। मानव नेत्र लेंस होता है उभय उत्तलीय होता है। कैसा होता है उभय उत्तलीय होता है। एसएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस होता है। शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। पिंडन कहते हैं तो पिंडन द्रव तथा ठोस में बदलना पिंडन कहलाता है। खरपतवार नामक हार्मोन कौन सा है तो 2,4-D होता है खरपतवार। जल का बर्फ में बदलना परिवर्तन भौतिकी परिवर्तन कहलाता है। NH3+HCl गिब्स NH4Cl क्रिया है योगात्मक क्रिया होती है। तांबे के प्रमुख अयस्क कौन कौन से हैं तो मेलाकाइट। कौन सा है मेलाकाइट ग्रीन होता है। अगला देखते हैं 183 नंबर का। लिमोनाइट किस धातु का अयस्क है तो लोहा का होता है लिमोनाइट। रोल्ड गोल्ड मिश्र धातु निर्माण में लाने वाली धातु कौन सी है तो तांबा है और एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं रोल्ड गोल्ड। हवाई जहाज की बॉडी बनाने के लिए मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है तो ड्यूरालुमीन। चूहे मारने की दवा बनाने के लिए प्रयुक्त करते हैं कौन सा फास्फोरस का यूज किया जाता है। कंप्यूटर चिप बनाने में काम लिया जाता है तो सिलिकॉन की बनाई जाती है कंप्यूटर चिप। कपड़ों में बसा का दाग हटाने में प्रयुक्त करती है तो अमोनिया करते हैं। विद्युत का कुचालक कौन है तो हीरा होता है विद्युत का कुचालक। ब्रह्मांड में सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाला तत्व कौन सा है तो हाइड्रोजन है। परमाणु के नाभिक में N और P फंसे रहते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन फंसते रहते हैं और नाभिक धनात्मक होता है। अगला देखते हैं ऑक्सीजन गैस में ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं 2 होते हैं। सिक्के बनाने की धातु में तांबे के साथ अन्य धातु को मिलाया जाता है तो टिन को मिलाया जाता है। सम अणुओं के उदाहरण क्या हैं O2 होते हैं। परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है 10⁻15 मीटर होता है। और अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है तो 18 वर्ग हैं। आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है तो 7 आवर्त होते हैं। आवर्त सारणी में वर्ग 13 से 18 तक क्या कहलाते हैं तो पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। रेडियो एक्टिविटी की खोज का श्रेय किसे जाता है तो वेकेरल को जाता है। किसको वेकेरल को जाता है। अल्फा कण होते हैं तो धन आवेशित होते हैं अल्फा कण। कैसे होते हैं धन आवेशित होते हैं अल्फा कण। अगर यह वीडियो आपको दोस्तों अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद।